Good morning, dear students. I am Dharmen sir from Gurukul Public School. Today we will discuss about science of class 7th, chapter number 1, nutrition in plants. In our previous video, I have discussed about nutrition in plants. Now in this second video, we will discuss about modes of nutrition, अर्थात भोजन लेने की विधियाँ. कौन कौन सी विधियाँ होती है जिनसे कि प्लांट्स या दूसरे जीव जंतु अपना भोजन लेते हैं. जनरली इस चैप्टर में हम लोग प्लांट्स के बारे में ही पढ़ेंगे. एक चीज़ और कि इसमें जितने भी वर्ड्स मीनिंग हैं, मैं पहले ही क्लास 7th के ग्रुप में वर्ड्स मीनिंग सेंड कर दिया हूँ. इसमें हम लोग डायरेक्ट चैप्टर पढ़ेंगे और उसका मीनिंग समझाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे. आपको यदि कोई भी मीनिंग ना आए समझ में या जो भी वर्ड जो आपके माइंड पर ना हो, ऐसे तो मैं खुद से यहाँ पे बताऊँगा ही, लेकिन आप अपने क्लास के ग्रुप में जाएंगे और वहाँ सारे वर्ड्स मीनिंग मिल जाएंगे. हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और आप भी ध्यान से सुनेंगे लाइन बाय लाइन. जिनके पास बुक है वो बुक खोल लेंगे और ध्यान से लाइन बाय लाइन जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे वो भी पढ़ेंगे, और जब मैं समझाऊंगा तो ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. The methods of obtaining food are called modes of nutrition. अर्थात भोजन लेने की जो विधियाँ होती हैं, मेथड होते हैं, उन सारी विधियों को हम लोग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं. देयर आर मेनली 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. मुख्य रूप से 2 प्रकार की विधियाँ होती है भोजन लेने की. अर्थात ग्रीन प्लांट्स या दूसरे जीव जंतु जो भोजन ग्रहण करते हैं, वे 2 प्रकार की विधियों से भोजन ग्रहण करते हैं. उनके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स नॉरिशमेंट. हेंस द वर्ड ऑटोट्रॉपिक मीन्स सेल्फ नॉरिशमेंट. अर्थात वैसे जीव जंतु जो अपना भोजन खुद से लेते हैं, खुद से बनाते हैं, या अपने शरीर का पालन पोषण खुद से किसी दूसरे जीव जंतु के ऊपर डिपेंड हुए बिना करते हैं, उस विधि को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. अर्थात वैसे जीव जंतु या वैसे प्लांट्स जो अपने आसपास मौजूद सिंपल सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, सनलाइट, ये सब का यूज करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. इस विधि को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जनरली इसमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं. ग्रीन प्लांट्स क्योंकि उनके पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्रीन प्लांट्स अपने पत्तियों में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. जिस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और भोजन लेने की इस विधि को हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. नेक्स्ट, द ऑर्गेनिजम्स हैविंग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. अर्थात वैसे जीव जंतु जो अपना भोजन सिंपल सब्सटेंसेस यूज करके खुद से बनाते हैं, वो दूसरे जीव जंतुओं के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, अर्थात अपना भोजन नॉन लिविंग थिंग्स का यूज करके बनाते हैं, वैसे जीव जंतु को ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया विच प्रिपेयर देयर ऑन फूड आर ऑटोट्रॉप्स. अर्थात जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं जिनकी पत्तियां हरी होती है, जिनके पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है. अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती, रेड कलर का, येलो कलर का होती है, तो ये नहीं समझेंगे कि उसमें ग्रीन पिगमेंट अर्थात क्लोरोफिल नहीं है. जिनकी पत्तियाँ येलो या फिर रेड कलर की भी होती है, उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, उनमें भी ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है. लेकिन वे रेड क्यों दिखते हैं, ग्रीन क्यों नहीं दिखते? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पत्तियों में क्लोरोफिल भी है, अर्थात ग्रीन पिगमेंट भी है, और रेड पिगमेंट भी है. बट रेड पिगमेंट की क्वांटिटी, मात्रा ज़्यादा होने के कारण वो पत्तियों के अंदर ग्रीन पिगमेंट का पहचान अर्थात
हरे रंग की पहचान छुप जाती है और वो रेड कलर दिखती है। वैसे ही कुछ ऐसे भी पत्तियाँ होती हैं जिनका कलर येलो दिखता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल की मात्रा कम होती है और येलो पिगमेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्लोरोफिल यानी ग्रीन पिगमेंट की पहचान छुप जाती है और ज़्यादा येलो पिगमेंट दिखाई देती है, इसलिए वो पीले दिखाई देते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं। कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जो अपना भोजन नॉन लिविंग थिंग्स का यूज करके बनाते हैं, वो भी ऑटोट्रॉप्स हैं। जैसे हम लोग मशरूम वगैरह के भी बारे में पढ़ेंगे जो प्लांट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द वर्ड हेटेरोस मीन्स अदर एंड ट्रॉप्स मीन्स नॉरिशमेंट, हेंस द वर्ड हेटेरोट्रॉपिक मीन्स नॉरिशमेंट फ्रॉम अदर्स। अर्थात वैसे जीव जंतु जो अपने शरीर का पालन पोषण या अपने शरीर को भोजन देने का काम दूसरे जीव जंतुओं के ऊपर डिपेंड होकर के करते हैं या दूसरे जीव जंतुओं को ही अपने भोजन के रूप में खा जाते हैं, उनके इस विधि को, भोजन लेने की इस विधि को हम लोग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट ऑब्टेन फूड फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अर्थात कुछ ऐसे जीव जंतु हैं ग्रीन प्लांट्स को छोड़कर, कुछ बैक्टीरियों को छोड़कर ऐसे जीव जंतु भी हैं जो अपना भोजन स्वयं से नहीं बनाते हैं, अर्थात नॉन लिविंग थिंग्स का यूज करके अपना भोजन नहीं बनाते, बल्कि वो दूसरे जीव जंतुओं के ऊपर डिपेंड होते हैं या दूसरे जीव जंतुओं को ही अपने भोजन के रूप में लेते हैं। तो इन सारे जीव जंतुओं को जो दूसरे जीव जंतुओं के ऊपर डिपेंड होकर के अपना भोजन लेते हैं, इस विधि को हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं जीव जंतु। अर्थात कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो डायरेक्ट प्लांट्स को खाते हैं और कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो प्लांट्स खाने वाले जीव जंतुओं को खाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं जैसे बकरी, गॉट्स, ये जो बकरियां होती हैं ग्रीन प्लांट्स को खाती हैं, अर्थात डायरेक्ट वो प्लांट्स को खाती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि बकरियां डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं। लेकिन टाइगर डायरेक्ट प्लांट्स को नहीं खाते, बल्कि प्लांट्स खाने वाले जीव जंतुओं को खाते हैं। जैसे टाइगर बकरी को खा जाते हैं और बकरी प्लांट्स को। तो हम कह सकते हैं कि बकरी को जिंदा रहने के लिए प्लांट्स को होना बहुत ज़रूरी है, अर्थात बकरी प्लांट्स को खाएंगे और बकरी को टाइगर। जब प्लांट्स नहीं रहेंगे तो बकरियां जीवित नहीं रहेंगी, और बकरियां जीवित नहीं रहेगी तो ये टाइगर्स जो हैं ये भी जीवित नहीं रहेंगे। अर्थात टाइगर्स जो हैं ये भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, लेकिन वो डायरेक्ट प्लांट्स को नहीं खाते हैं, बल्कि प्लांट्स खाने वाले जीव जंतुओं को खाते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि टाइगर्स जो होते हैं इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। उसी प्रकार बहुत सारे जीव जंतु हैं जो इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट, ऑल द नॉन ग्रीन प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉप्स। अर्थात जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती है, जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, अर्थात वैसे प्लांट्स या बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो किसी दूसरे जीव जंतुओं के ऊपर डिपेंड होते हैं या किसी दूसरे जीव जंतुओं को ही अपने भोजन के रूप में खा जाते हैं। ऐसे जीव जंतु को हम लोग हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं।